बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज के हमारे प्रोग्राम में बलदियाती इलेक्शन के सिलसिले में जो नई हल्का बंदियाँ बनाई गई हैं, उस सिलसिले में साबिक़ वाइस चेयरमैन यूनी कौंसिल जुंगल चौधरी मोहम्मद इसहाक साहब हमारे साथ हैं। और इनकी जो यूनी कौंसिल जुंगल है वो तकरीबन 3 मुख्तलिफ यूनी कौंसिलों में ज़म हो गई है। यानी यूनी कौंसिल जुंगल को का वजूद तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो साहब, जो हल्का बंदियाँ बनाई गई हैं, आपकी क्या राय है कि ये दुरुस्त फैसला है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी कि आपने इस मौजू पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया। मैं आपका बहुत ममनून हूँ। जहाँ तक बात है जी हल्का बंदियों की, ये जैसा कि आपको इल्म है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की हैं, और उसमें जो हमारी यूनियन कौंसिल थी जुंगल, उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और इसकी जो पोजीशन थी वो ख़त्म कर दी गई है, जिसके लिए हमें बहुत अफसोस भी है। और हम इंशाल्लाह इसके लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। अदालती सतह पे इसके लिए जो कानूनी चाराजोई हुई वो करेंगे, अपना पूरा ज़ोर लगाएंगे। यूनियन कौंसिल जुंगल 1984 में कायम हुई थी। जुंगल गांव के एक कर्नल अब्दुल हक मुगल साहब थे जिन्होंने ये यूनियन कौंसिल बनवाई थी उस वक्त। इसमें जो अभी 3 हिस्सों में तकसीम हुई है ना, ये हमारा एक जो हिस्सा है मुरादी, जंजील और बंगाली गुजर, ये वापस किसी दौर में था। ये 1984 से पहले, यूनियन कौंसिल जुंगल बनने से पहले, जो ये सुखो का एक यूनियन कौंसिल सुखो में बंगाली गुजर और मुरादी जंजील शामिल थे। ये वापस उस यूनियन कौंसिल या अब विलेज कौंसिल बन गई है, तो विलेज कौंसिल में वापस चला गया है 1984 वाली पोजीशन पे। इसी तरह जुंगल गांव जो है और उसके साथ डोग बट है, ममनियाला है, ये भी इनकी जो पहली पोजीशन थी 1984 में, वापस ये अब विलेज कौंसिल जो मंगोट है उसमें इनको डाल दिया गया है। और नीचे जो हमारा बेल्ट था, ये बंदोट वार्ड है जिसमें रतड़ी है, चक सब्ज़ है और बाकी छोटे छोटे गांव हैं। इसी तरह मोड़ा मीन है, दरकाली कलां है, दरकाली खुर्द है, ढोकावान, ये सारा बेल्ट जो है ये विलेज कौंसिल जो अब नई बनी है देवी, उसमें चला गया। ये 1984 में ये सारे गांव वहीं पे थे जहाँ पे अब इनको दोबारा डाल दिया गया है। तो इनकी इतने अरसे तकरीबन 36-37 साल ये गुज़रे हैं यूनियन कौंसिल जुंगल को बनने हुए। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है हमारे साथ, बहुत बड़ा ये हमारे साथ सेटबैक हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ की हैं, हमें उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद एतराज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन के अमले ने अपने ऑफिस में बैठकर नक्शों को सामने रख के, मैप्स को सामने रख के, वहीं से उन्होंने ये हल्का बंदियाँ की हैं। ग्राउंड रियलिटी को नज़रअंदाज किया है, ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया है, लोगों की सहूलतों को नज़रअंदाज किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे जो है ना अवाम का बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। तो लिहाजा इसमें एक तो ये लोगों का एक एतराज़ भी चल रहा है कि शायद इसमें जो हुकूमती नुमाइंदगान थे उनका कोई हाथ है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे अगर हुकूमती नुमाइंदों का कोई किरदार होता या उनका कोई इसमें बस चलता, तो मेरे ख्याल में यूनियन कौंसिल जुंगल टूटने से बच सकती थी या वो बचा लेते। क्योंकि जो साजिद साहब का मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ भी है, आपस में MPA हैं वो, अगर उनका बस चलता ना, तो मेरे ख़्याल में वो कम अज़ कम जितना काम उन्होंने मुझे दिया है या यूनियन कौंसिल जुंगल में जो उन्होंने मेहरबानियाँ की हैं, वो हमारा हक भी बनता था कि अब अगर इतने काम हमने करवाए हैं तो समारात समेटने का भी एक अब मौका आ रहा था। क्योंकि सियासी लोग जो भी इसमें ये मैं बल्कि पूछने लगा था कि आपने इस हल्के में जो हमेशा नज़रअंदाज किया गया था,
तो बहुत दिलचस्पी ली होती नज़र आ रही है। तो अपने कामों के सिलसिले में कोई हमारे नाजरीन को तफसीलात से आगाह करें। शाह साहब, इसके समारात जो हमने काम किए हैं और चौधरी साजिद साहब और चौधरी अजीम साहब की वसातत से जो काम हमने किए हैं यूनियन कौंसिल जंगल में, तो वो तारीख़ का एक समझें कि बाब रकम हुआ है। यानी 40 साल तक ये जंगल रोड जो है ये नहीं बन सके। 40 साल पहले बनी थी, उसके बाद दोबारा अब ये हमारे इंतहाई यार दिल अज़ीज़ MP चौधरी साजिद साहब की मेहरबानियों से, काविशों से। और एक बात और आपको मैं बता दूं, शायद ये नाजरीन को बाज़ को पता हो और ज़्यादातर लोगों को ये बात ना पता हो, आपके इस तवसत से मैं ये पब्लिक तक ये बात गोशगुजार करना चाहता हूँ कि PP9 में जब से जो साजिद साहब MPA बने हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, तो जो पहली रोड उनको कारपेट मिली है पूरे PP9 में, बल्कि पूरी तहसील गुजर खान की मैं बात अगर करूं तो गलत नहीं होगा कि तहसील गुजर खान में जो पहली कारपेट रोड हमें मिली वो जंगल रोड थी। बाकी तो काम उसके बाद स्टार्ट हुए हैं, लेकिन रोड की मैं बात करूं कि चौधरी साजिद साहब को एक रोड मिली थी तो उन्होंने इस जंगल रोड को तरजीह दी। तमाम तहसील गुजर खान में जावेद कौसर साहब को भी उस वक्त कोई रोड नहीं मिली थी, लेकिन ये चौधरी साजिद साहब ने जंगल रोड हमारी रिक्वेस्ट पे हमने इनको मजबूर किया। हम इनके पास वफद लेके गए, हमने इनकी यानी हर तरह से कोशिश की कि ये रोड हमें मिले। तो और चौधरी साजिद साहब ने बहुत बड़ी मेहरबानी की कि ये बहुत तारीखी हवाले से इसका बनता है काम। और ये इस पर ये लेंथ कितनी है, लागत कितनी है और कितने अरसे में ये कंप्लीट हो जाएगी? अभी शाह साहब दोबारा काम इस पे जो रुका हुआ था वो शुरू हो गया है, ठेकेदार लगा हुआ है। काम रुका क्यों था? वो कुछ थोड़ी सी फंड्स की प्रॉब्लम थी जिस वजह से थोड़ा सा 2-3 महीने तक डिले हुआ है। तो फंड्स जारी हो गए, जो साजिद साहब ने वो फ़ंड दोबारा जारी करवा दिए हैं। काम ज़ोरों शोर से अब जारी है। रतियाल का जो स्टाफ है वहाँ पे कंक्रीट का काम जारी है। आगे पुल पे लेंटर वगैरह डाल दिया गया है। दूसरी पुली जो है उसको भी कंप्लीट कर दिया गया है। तो अब मेरे ख्याल में ये 2 महीने के अंदर अंदर मेरे ख्याल में ये कारपेट भी हो जाएगी। इस पे ज़ोरों शोर से काम जारी है। तो अगला जो फ़ेज़ था वो ये बहर रतियाल से बहर कलियाल तक था पहला फ़ेज़। दूसरा फ़ेज़ इसका आया है, वो भी जो साजिद साहब ने मेहरबानी की है, बहर कलियाल से आगे दरकाली खुर्द तक, वहाँ पे भी ज़ोरों शोर से काम जारी है। और उसके बाद जो एक और बहुत बड़ा काम हुआ है इस रोड की तवज्जो से, जंगल गांव के अंदर जो कंक्रीट डाली गई है, मेरे ख्याल में वो तारीखी काम है। सरिया डाल के साथ शोल्डर बना के नाले बना के बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो काम हुआ है। करोड़ों रुपए का काम है वो। तो जंगल गांव की भी जो है ना वो किस्मत जागी है इस रोड की वजह से और जो साजिद साहब की मेहरबानी की वजह से। तो दरकाली खुर्द तक ये रोड जो है वो काम उस पर जारी है। अगला फ़ेज़, तीसरा इसका फ़ेज़ मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो ये तीसरा दरकाली तक आएगा? ये तीसरा जो इसका फ़ेज़ है जी, वो दरकाली खुर्द से लेकर वाया डोकावान आगे दाता रोड को, वो देवी दाता रोड को टच करेगा, जहाँ पे डोक गाजी है गांव, वहाँ पे जाके ये उसको लिंक हो जाएगा। और दूसरी तरफ से वो रोड भी बन रही है? हाँ जी, उधर से देवी दाता रोड का काम भी जारी है, इधर से इस रोड पे काम जारी है। तो ये 2 यूनियन कौंसिलों को आपस में मिला देगी। उसके अलावा एक और रोड का टेंडर हुआ है, वो भी जो साजिद साहब की मेहरबानी की वजह से हुआ है। वो हमारी 2 वार्ड्स को मिला रहा है, बंदोट वार्ड और दरकाली खुर्द वार्ड को। वो उनका जो वो बैकवर्ड एरिया था ना, उस साइड से वो आ रहा है रोड, वो उसका टेंडर हो गया है, रिवाइज टेंडर हो गया है। तो अभी इंशाल्लाह मार्च के पहले हफ्ते में उसका काम स्टार्ट होने वाला है। तो ये भी जो साजिद साहब की मेहरबानी के एक और रोड भी हमें उन्होंने दी है। और उसके अलावा एक और मैं बताऊँ, अभी ये समझिए आप बहर रतियाल से बहर कलियाल तक एक रोड हो गई, बहर कलियाल से दरकाली खुर्द तक 2, और दरकाली खुर्द से डोगाजी तक 3, और उधर चक सबज़ वाली साइड से बंदोट से आए, चक सबज़ से होते हुए आप वाया गाइया छप्पर, वो रोड तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख का वहाँ टेंडर हुआ है। ये चौथी रोड है यूनियन कौंसिल जंगल को। और 5वीं रोड भी आपको मैं बता दूं कि ये जो बंगाली गुजर से एक लिंक जा रहा है
मोड़ा जसवाल मोड़ा चौधरियाँ की तरफ, ये अलफला रोड जिसको हम बोलते हैं, ये भी मुरादी गांव से ही गुजर के जा रहा है। तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर ये भी एरिया जंगल यूनियन कौंसिल का बनता है। तो इसके अलावा एक और रोड भी है डोग जंजील, ये जो हमारे साथ है, उसका भी पाइपलाइन में मंसूबा गया हुआ है। इस तरह नीचे 2 और रोड हैं, उनका मंसूबा भी गया हुआ। तो ये सारे काम जो बड़े मेन रोड्स थे जंगल के, मेरे ख्याल में वो कोई रोड बचेगा नहीं, यानी कोई रहेगा नहीं, सारे रोड ये बनेंगे यूनियन कौंसिल जंगल में। लेकिन इसका इसका तो चौधरी साहब ये मतलब है कि एमपीए साहब के सारे फंड तो आपने ले लिए। ये एमपीए साहब की बहुत मेहरबानी है जी हम पे, उन्होंने खुसूसी तवज्जो रखी है हम पे, तो हम उनके मशकूर भी हैं, ममनून भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारा तो ये टारगेट था कि यूनियन कौंसिल जंगल में हम तारीख़ी काम करवाएंगे। तो अल्लाह की मेहरबानी से और ये चौधरी साजिद साहब की मेहरबानी से और चौधरी अज़ीम साहब ने भी अभी अपने फ़ंड दिए हैं। वो आगे मैं आपको बता दूँ, अभी हमने करोड़ों रुपए गली नाली पे भी लगाए हैं, मुख्तलिफ़ वार्ड्स में, मुख्तलिफ़ देहातों में। अभी आज भी जो है ना वो काम हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है। 1-2 गाँव में ठेकेदार जो हमारे वो मंसूबे रुके हुए थे, ये जो बल्दियाती सिस्टम पिछला था उसमें कुछ जो कानूनी पेचीदगियाँ थी, रुकावटें थी, वो ख़त्म हुई। अब वो काम काम जो है दोबारा बहाल हुए और शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो अज़ीम साहब ने भी मेहरबानी की है, वो टेंडर भी हमारे हो चुके हैं। तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जो अज़ीम साहब ने हमें नवाजा है तरक्याती कामों के हवाले से। तो ये सारे काम मैं कोशिश करता रहूँ, मेरे साथ मेरे बुज़ुर्ग हाजी अब्दुल गनी साहब कोशिश करते रहे, मेरी पूरी टीम है यूनियन कौंसिल जंगल की, वो सारे हम मिल के एक कोलेशन बना के तो तरक्याती काम हम करवा रहे थे। और मेरे ख्याल में इससे पहले इतना बड़ा फंड यूनियन कौंसिल जंगल में नहीं आया। ये आप रोड्स का ही अगर अंदाज़ा कर ले तो 30 करोड़ के लगभग ये फंड्स बनते हैं जो यूनियन कौंसिल जंगल को उन्होंने ये मेन रोड दिया। और ये एक रोड नहीं दिया, कम अज़ कम 3 रोड जो है अभी अंडर प्रोसेस है, जो काम जिन पे शुरू हैं। 3 रोड वो हैं जो अभी शुरू होने वाले हैं और 2 रोड और पाइपलाइन में हैं। तो 8 सड़कें जो हैं एक यूनियन कौंसिल को देना, मैं समझता हूँ कि ये जो साजिद साहब को बार बार मैं इसलिए दुआएं भी देता हूँ और उनको उनका मशकूर भी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी मेहरबानी की कि यूनियन कौंसिल जंगल को जो अरसा दराज से पसमानदगी में थी, नज़रअंदाज थी, सबका जो हमारे सियासी जमातें थी, सियासी लीडर थे, उन्होंने अपने ओहदे भी बड़े लॉन्ग टाइम तक उन्होंने निभाए। लेकिन यूनियन कौंसिल जंगल को तरक्याती हवाले से वो मुकाम नहीं मिल सका है जो चौधरी साजिद साहब ने आके एक एमपीए होने। अभी देखें हमारा एमएनए का फ़ंड जो है वो उस तरह नहीं है वफाकी हवाले से, क्योंकि एमएनए हमारा जो जीन साहब थे हमारे वो हार गए थे। वो एक हमें जो है वो उस वजह से हमारे फंड्स का जो है वो ज़्या है, यानी रुके हुए हैं ना। तहसील गुजर खानपुरी का एक नुकसान हो रहा है, ये हमारी यूनियन कौंसिल में भी नुकसान हो रहा है। यूनियन कौंसिल का जो था सिस्टम वो भी बंद पड़ा था। तो अभी तक यूनियन कौंसिलें जो हैं उनमें फ़ंड नहीं है। और जो पहला सेटअप था हम तो 2-2.5 साल तक हम जो है वो मुअत्तल भी रहे हैं इदारे। तो ये एक जो साजिद साहब का फ़ंड है, यानी 2 रास्ते तो बंद हो गए, यूनियन कौंसिल वाला भी और वफाक वाला भी। तो एक एमपीए का फ़ंड और उसमें से इतना बड़ा हमें हिस्सा मिलना यूनियन कौंसिल जंगल को, तो उसका हमें अभी जो चूँकि सियासी हवाले से हमारी पोजीशन चेंज हो गई है और वो हमें सुखों में शामिल कर दिया गया, ख़ास करके हमारे गांव को। और बाकी गांव जो हैं वो उनको भी डिवाइड करके 3 हिस्सों में मुख्तलिफ दूसरी विलेज कौंसिलों में डाल दिया गया है। तो ये हमारा सियासी नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है। हमने एक बहुत अच्छा ग्राउंड तरतीब दिया होता और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनियन कौंसिल जंगल की इस हैसियत को दोबारा बहाल करवाएं। जितना मुमकिन हो सका हम इस पर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चौधरी साहब, सड़कों की गलियों की आपने बात की, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे तरक्याती काम है जो आपने इस यूनियन कौंसिल में कराए? मेरे ख्याल में गैस की मंजूरी भी हुई है। जी, गैस की मंजूरी तो पहले दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी। वो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो काम किए हैं हम उसके भी, क्योंकि राज साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो वज़ीर आज़म की सीट पे थे। गैस के ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है ना वो उनके दौर में हुए हैं। अभी कुछ काम जो रुके हुए थे वो हमने करवाए हैं। डोकावान में पाइप का मसला था, मेन पाइप वो हमने डलवाया था, वहाँ पे गैस का इशू था। तो वो इंशाल्लाह हम यानी जो साजिद साहब जो अज़ीम साहब ने हल करवाया था। इसके अलावा
और भी लाइनों का जो काम था, गैस की पाइप लाइनों का, छोटी लाइनें हैं जो, वो जो साजिद साहब और अजीम साहब, मतलब आप कह सकते हैं कि जो अज़ाफ़ी आबादियाँ थीं जी जी, उनमें। उनको हमने किया है इजाफी आबादी, छोटी जो आबादियाँ तो जो लिंक रह गए थे पिछले दौर में, तो वो जो साजिद साहब की वसातत से वो उनको हमने कंप्लीट किया है, अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। और मज़ीद कोई ऐसा काम जो आप वहाँ अब करना चाह रहे थे, ये कोई आपका ख़ास एजेंडा? अभी जो अभी कंप्यूटर सेंटर है, राजी कंप्यूटर सेंटर है, वो भी यूनियन कौंसिल जंगल को एक और मिला है, जो बंगाली गुजर को मिला है, क्योंकि यूनियन कौंसिल जंगल का गांव था, तो उसमें कंप्यूटर सेंटर की मंजूरी हुई है, दफ्तर वगैरह वहाँ पे बन गया है, तो अभी उसका करना है, तो वो इंशाल्लाह जल्द ही, आज भी मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे जी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको स्टार्ट करेंगे, दफ्तर को, राजी सेंटर, यहाँ कंप्यूटर का सिस्टम होगा और लोगों को आसानी होगी कि लोग अपने जो ज़रूरी मामलात हैं ज़मीनों के हवाले से, वो उनको उनकी दहलीज़ पे उनके गांव में करीब तरीन उनको ये सहूलत मैसर होगी। ये भी जो साजिद साहब ने हम पे बहुत मेहरबानी की है कि एक कंप्यूटर सेंटर उन्होंने यूसी जंगल में, यानी एक गांव का बनता था, जिस तरह आपको पता है कि 18 पूरी तहसील में आए हैं, 8 PP9 में आए हैं, और उसमें से एक बंगाली गुजर को उन्होंने दिया है। मैं उनका इस हवाले से भी मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जी साहब, अब आप क्या करेंगे? कोई एतराज़ात दाखिल कराएंगे, रिट करेंगे, या क्या आपका सियासी लाएमल क्या है? ये हम दोस्तों से मशावरत कर रहे हैं इस हवाले से, जो कानूनी पहलू हैं उन्हीं पे जाके हम इसको यूनियन कौंसिल जंगल की हैसियत को दोबारा अपनी सतह पे ला सकते हैं, इसकी साबका पोजीशन बहाल करवा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई और तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो सेल है, इस एतराज़ात के हवाले से जो उन्होंने डेट दी हुई है, 25 फरवरी तक टाइम है, तो इंशाल्लाह दोस्तों से हम मशावरत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम चैलेंज करेंगे, और जो भी फिर फैसला हुआ वो उसके मुताबिक हम अपना सियासी लाएमल जो है वो तरतीब देंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर कोई तब्दीली नहीं आती तो आपका सियासी जो सफ़र है वो एक नए सिरे से फिर यूनियन कौंसिल सुखों के साथ होगा? जी, अगर जंगल की पोजीशन नहीं दोबारा वापस आती है अपनी जगह पे, तो फिर हमारा चूँकि सियासी अमल दखल जो है, या हमारी जो विलेज कौंसिल है, वो तो यकीनन सुखो होगी। तो सुखो की भी जो हैसियत है, अभी उसमें भी कुछ नए गांव और शामिल हुए हैं, कुछ पुराने वहाँ से भी उन्होंने किसी और साइड पे डाले हैं दूसरी विलेज कौंसिल में। तो अभी हमारे लिए तो ये समझे कि बिल्कुल नई पोजीशन है, तो अपनी सियासी साख इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे। जो साजिद साहब का जो भी मिशन है, पैगाम है, उसको हमें यूनियन कौंसिल सुखो में भी दोस्त मौजूद हैं। हमारा जो सियासी धड़ा है, ग्रुप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पे कारकुनान हैं, अहदेदारान हैं, तंजीमात हैं, और जो साजिद साहब का अपना बहुत बड़ा एक ग्रुप यूनियन विलेज कौंसिल सुखो में मौजूद है। तो इंशाल्लाह उन दोस्तों से मशावरत करेंगे और मिल बैठ के मशावरत करके कोई फ़ैसला करेंगे। जो भी फ़ैसला हुआ वो जो साजिद साहब की सरपरस्ती में, जो अज़ीम साहब की सरपरस्ती में, और मुकामी विलेज कौंसिल सुखो की जो हमारी जो टीम है, जो हमारा ग्रुप है, उसके साथ मशावरत करके जो भी फ़ैसला हुआ वो मुतफ़िक़ा तौर पे हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद इसाक साहब। अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे जो अलका बंदियाँ हैं और ख़ास तौर पर जो यूनियन कौंसिल जंगल में इन्होंने तरक्याती काम किए हैं, उस हवाले से इंशाल्लाह फिर एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।